हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ कारणों की वजह से माय डियर पिछले 2-3 दिन से आपका ऑब्जेक्टिव क्लास नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज से फिर से आपकी क्लासेस सारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई हैं। मॉर्निंग और इवनिंग की क्लासेस आज से लगातार वीडियो हर रोज़ आनी शुरू हो गई है और आती ही रहेंगी। 30 दिसंबर तक हमारा टारगेट है आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा माय डियर। और आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है ऑब्जेक्टिव में 35/35 लेकर के आना है और उसी टारगेट को हम पूरी जिम्मेवारी के साथ कंप्लीट करा रहे हैं ताकि आप सभी का 35 में 35 मार्क्स आ जाए आसानी से। और सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए 20/20 मार्क्स एग्जाम में कम से कम आ ही जाए माय डियर। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं माय डियर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपकी 2 चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी की ऑब्जेक्टिव क्लास माय डियर पहले हो चुकी है और आज से शुरू करने वाले हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट। इसी में हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे माय डियर। जब ये खत्म हो जाएगा, जैसे कि हम लोग पीछे के 2 चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, पहले कुछ वीडियो आपकी होंगी, कुछ लेक्चर पहले थ्योरेटिकल होगी, फिर बाद की कुछ न्यूमेरिकल होगी। तो अगर इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो टोटल कितनी लेक्चर होंगी माय डियर? 8 क्लासेस होंगी ऑब्जेक्टिव की, जिसमें 4 क्लासेस 5 क्लासेस जो होंगी हमारे थ्योरेटिकल होगी और 2 से 3 या 4 क्लासेस जो होंगी वो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्लासेस होंगी माय डियर। तो आज का क्लास शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर माय डियर। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए माय डियर, ये चैप्टर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मॉर्निंग की क्लास में ये चैप्टर पढ़ाया जा चुका है माय डियर। तो अगर जो स्टूडेंट्स नए हैं वीडियो देख रहे हैं माय डियर, वो जाकर के वो वीडियो देखिए। थ्योरेटिकल क्लासेस जो होती है मॉर्निंग में वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी चैनल पे। आप जाकर के पहले थ्योरेटिकल सारी क्लासेस पढ़िए, वीडियो देखिए, फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कीजिए। और अगर आप मॉर्निंग क्लास देखते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा, हर क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे माय डियर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखेंगे क्या कहता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड माय डियर। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक हुआ होता है। हमें बतानी है चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है माय डियर, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है माय डियर? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। सेकंड नंबर टेस्ला। बोला ऑप्शन बता दीजिए सर, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ऑप्शंस को। बोला पहला ऑप्शन है वेबर। वेबर किसका एसआई यूनिट होता है? आगे क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। और हेनरी, हेनरी किसका एसआई यूनिट होता है माय डियर? हेनरी होता है इंडक्टेंस का, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक, इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है माय डियर। और टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का होता है। आगे और डी नंबर ऑप्शन न्यूटन पर कूलम्ब। बोला सर ये भी यूनिट है। बोला किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम्ब होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र हो गया, ये इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हो गया, और ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट हो गया। 4 क्वांटिटियां का ऐसा यूनिट आपको पहले नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चारों को मैंने बता दिया। ये 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग अलग बनाए जा सकते हैं, नहीं बल्कि आते ही हैं माय डियर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है आप सभी के लिए कि डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, आपकी सापेक्षिक चुंबकशीलता का डायमेंशन पूछा जा रहा है माय डियर। सापेक्षिक चुंबकशीलता म्यू नॉट, इसका डायमेंशन आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? सापेक्षिक चुंबकशीलता पूछा जा रहा है। वहां पे सापेक्षिक विद्युतशीलता होती है माय डियर। क्या होती है? सापेक्षिक चुंबकशीलता होती है। अच्छा सॉरी, इसमें मिस्टेक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सापेक्षिक चुंबकशीलता नहीं होगी, केवल चुंबकशीलता लिखेंगे, सापेक्षिक नहीं होगा, चुंबकशीलता। रिलेटिव परमिएबिलिटी का तो कोई यूनिट होगा नहीं क्योंकि कट जाएगा। ठीक, आपसे पूछ रहा है चुंबकशीलता का, चुंबकशीलता का, परमिएबिलिटी का
ऐसा यूनिट आपसे डायमेंशन पूछा जा रहा है। तो क्या डायमेंशन होता है माय डियर? म्यू नॉट। आपका इससे नोटेशन हम लोग दिखाते हैं और इसी तरीके का हम लोग विद्युत का पढ़ते हैं, यानी विद्युतशीलता का भी पढ़ते हैं। तो विद्युतशीलता के लिए हम लोग किससे दिखाते हैं? बोला एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। और दोनों का डायमेंशन मैं जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था माय डियर, तब आपको एप्सिलॉन नॉट बताया था, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताया था। और वहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर बताया था कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट ये दोनों का डायमेंशन एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में भर भर के पूछा गया है माय डियर, यानी बहुत बार पूछा गया है। और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट का भी पूछा गया है, इनके अंडर रूट का भी पूछा गया है माय डियर, बहुत बार क्वेश्चंस आया हुआ है। तो आपको इन दोनों का डायमेंशन हर हाल में आपको याद होने ही चाहिए माय डियर। तो आपसे पूछ रहा है चुंबकशीलता का, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन पूछ रहा है। तो मतलब डायमेंशन हम बता देंगे बहुत आसानी से। क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या बनता है? न्यूटन पर एम्पियर। तो न्यूटन का हमको पता है सर क्या होता है। न्यूटन का मतलब बीमा अगर लिखेंगे डायमेंशन तो ml⁻², और सर नीचे में एम्पियर है तो एम्पियर के लिए एम्पियर स्क्वायर, वहीं डायमेंशन हो जाता है। बोला सर बिल्कुल, तो ml⁻² ऐसे रह जाएगा और ए एम्पियर का जो पावर 2 है ऊपर जाएगा तो -2। बोला कहाँ ऑप्शन में है? बोला सर ऑप्शन नंबर ये रहा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये रहा ए आंसर। ठीक है माय डियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स इज गिवन। लॉरेंज फोर्स की बात कर रहा है माय डियर कि लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन हम किससे बताते हैं, ये हमें बताना है। हमें ऑप्शन में 3, इसमें जगह स्पेस की कमी थी तो हमने 3 ही ऑप्शन सिर्फ आपको दे रखा है। तो आपको बताना है कि जो लॉरेंज बल होता है उसका दिशा बताने के लिए कौन सा नियम का पालन करते हैं, कौन सा नियम फॉलो किया जाता है माय डियर। डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय, फिर से समझेंगे कि लॉरेंज जो बल होती है उसकी दिशा हम कैसे बताएंगे, कौन सा नियम अप्लाई करें कि हम उसका दिशा बता दें। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि लॉरेंज बल कौन सी बल होती है। जैसे कि आप पढ़ते हैं कूलम्बियन फोर्स, तो कूलम्बियन फोर्स कौन सी फोर्स है? बोला इलेक्ट्रिकल फोर्स है सर, विद्युत बल होती है वो। ये लॉरेंज फोर्स हो गया, मतलब लॉरेंज ने दिया है, वहां कूलम्बियन फोर्स कूलम्ब ने दिया है, यहां लॉरेंज फोर्स लॉरेंज ने दिया है। तो कूलम्ब ने कूलम्बियन फोर्स दिया है, वो विद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। और लॉरेंज ने जो फोर्स दिया है वो मैग्नेटिक फोर्स है माय डियर। कैसा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल है। कैसा बल है? चुंबकीय बल होता है। तो चुंबकीय बल की दिशा हम लोग किससे देते हैं? आप किससे देते हैं? ऑप्शन पाते हैं, क्या दे रखा है? राइट हैंड पाम रूल। इसका हिंदी में लिखा है, समझा रहा हूं, राइट हैंड पाम रूल। क्लास में आपको पूरी तरह से एक एक लॉ इसका पढ़ा रखा है सारे। राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ये हथेली का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बोला सर चुंबकीय क्षेत्र के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड पाम रूल बताते हैं हम लोग। तो बोला हमें चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा ना बोल रहा है, हमें तो फोर्स बोल रहा है, चुंबकीय बल की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? राइट हैंड पाम रूल किसके लिए होता है? बोला सर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए 99% जगह पे यही इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड पाम रूल का माय डियर। तो आपको ये पाम रूल तो हर हाल में आना ही चाहिए। अगर पाम रूल आपको नहीं आता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चैप्टर्स में आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होंगी माय डियर, क्योंकि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा, डायरेक्शन आएंगी और आपके साथ समस्या खड़ा होगा। इसलिए राइट हैंड पाम रूल आपको आना ही चाहिए। ये वीडियो में अवेलेबल है मॉर्निंग की क्लास में। अगर चलते हैं, सेकंड नंबर ऑप्शन कहता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो यही तो 2 लॉ है माय डियर। फ्लेमिंग ने दिया है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल होते हैं, एक रूल होता है करंट का डायरेक्शन बताने के लिए और एक होता है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए। तो जो आपका राइट हैंड रूल होता है, राइट हैंड फ्लेमिंग का रूल, वो कहता है करंट की डायरेक्शन के बारे में बताता है। और मैग्नेटिक फील्ड, जो अगर आप मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, चुंबकीय बल की दिशा कौन बताता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल माय डियर। आया बात समझ में? तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये वाला लेफ्ट हैंड रूल माय डियर, ये इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन के लिए। कहता है कि अगर मिडिल फिंगर क्या है, करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो थंब जो अंगूठा है वो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है। तो इसी का इस्तेमाल हम लोग लॉरेंज फोर्स के डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि लॉरेंज फोर्स इज गिवन एज, मैंने लॉरेंज बल किस फॉर्मूला को हमारे मानेंगे कि लॉरेंज बल है, बताइए। इस क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है माय डियर। कहता है लॉरेंज बल कौन है, इसमें से कौन लॉरेंज बल है, चारों ऑप्शन में बता देना है तुरंत। बताया सर, ये देखिए क्यू भी भी यहाँ दिया क्यू इंटू भी क्रॉस बी, बोला ई लॉरेंज बल है, बोला है सर यो लॉरेंज बल है, पर लॉरेंज का मैग्नेटिक बल है, चुंबकीय बल है। लॉरेंज ने जो फोर्स की बात की वो चुंबकीय बल की बात की, लेकिन बाद में एडिशन किया गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर प्रेजेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों फोर्स ऐड हो जाता है, दोनों फोर्स ऐड होकर के लॉरेंज फोर्स कहते हैं हम लोग उसको। तो बोला सर ये तो होगा नहीं, काहे कि ये लॉरेंज तो है पर कौन सा लॉरेंज, चुंबकीय लॉरेंज बल। सर यहाँ पे चुंबकीय लॉरेंज बल बोल रहा है, बोला नहीं सर केवल लॉरेंज कर रहा है, केवल लॉरेंज, और केवल लॉरेंज और चुंबकीय लॉरेंज में अंतर है। लॉरेंज कहेगा तो आपको विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों को ऐड करके बताना है, और अगर केवल और केवल माय डियर कहता है मैग्नेटिक लॉरेंज तो केवल मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, क्यू भी बोल देंगे। आया बात समझ में, बोला बिल्कुल सर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, क्यू ई, देखिए है कि नहीं, क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स पर लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, क्यू ई। आया भी क्रॉस बी हमारा यहाँ दिया ही हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा फिर से करेक्ट आंसर होगा। आया बात समझ में, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। ये था हमारा 4 क्वेश्चन। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर माय डियर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर माय डियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 5th नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग वायर इज, माय डियर क्या कहता है कि अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, माय डियर यहाँ पे एक छूट गया, क्या करंट छूट गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली करंट कैरिंग, यहां पे लिख लेंगे करंट कैरिंग, इनफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग, यहां पे लिख लेंगे करंट कैरिंग वायर, ठीक है। यानी कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार लिख लेंगे, धारावाही चालक तार, ठीक है, ये जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर कह लीजिए, यानी कि एक तार है जो कहां है, इनफिनिटली लॉन्ग, अनंत लंबाई का तार है, ठीक है, और उसमें आप क्या कर रहे हैं, करंट सप्लाई कर रहे हैं, करंट फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या कहता है माय डियर कि उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र बताइए। माय डियर मैग्नेटिक फील्ड जब आप निकालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में आपको जितना भी फॉर्मूला पढ़ना है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी पे बेस्ड होता है, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होता है कि एक तार है, हमसे क्या क्वेश्चन में कहेगा कि एक तार है और हमसे इन्फिनिटली लॉन्ग कहे तो नहीं कहे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ध्यान से देखिए, अगर हमें इन्फिनिटली लॉन्ग कहता है या नहीं कहता है, दिमाग रखेंगे यहाँ पे कि आप जो है अगर केवल कह दे कि वायर है और वायर में करंट फ्लो हो रहा है और आप मैग्नेटिक फील्ड बताइए, सिंपली अगर हमें जैसे ये दिख जाए कि एक वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है और स्ट्रेट वायर है, वायर कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, तो वायर में करंट फ्लो हो रहा है और हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। बोला सर तुरंत फॉर्मूला लगाते हैं, वायर में करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बतानी है तो तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मॉर्निंग क्लास में चिल्ला चिल्ला के वाला फॉर्मूला पढ़ा रखा है और दो बार डेरिवेशन करवाया है इसका। एक डेरिवेशन एम्पियर सर्किटल लॉ का पहला एप्लीकेशन और एक बायोट-सवार्ट लॉ का भी पहला एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशन सेम टू सेम रिजल्ट माय डियर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। कब, जब एक तार अनंत लंबाई का हो, उसमें करंट फ्लो हो रही हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करेगा वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बोला सर कहां ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। जहां आर क्या होती है, आर क्या होती है, आर डिस्टेंस है, ये तार हो गया और तार से ये डिस्टेंस कहां, बोला यहां अगर पॉइंट आपने लिया है, इस तार से अगर पॉइंट यहां लिया है तो इस पॉइंट की डिस्टेंस माय डियर। आया बात समझ में, आर है, बाकी आई तो करंट है, पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायल। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, कहता है कि एक कॉइल है, कुंडली है, सर्कुलर कॉइल है, और सर्कुलर कॉइल के में करंट फ्लो हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायल, करंट फ्लो हो रहा है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बतानी है माय डियर। यानी कि एक कुंडली है, एक लूप है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमें बतानी है। इसके सेंटर पे फॉर्मूला हमारा क्या होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बोला सर ऑप्शन कहाँ है, बोला म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बोला कहीं नहीं ऑप्शन में दिया है सर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बोला सर कैसे नहीं दिया है, ध्यान से देखिए, ये रहा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई बाई आर। 2 पाई से 4 पाई कट जाएगा 2 बार में, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो बेहतर यही रहता है कि म्यू नॉट आई अपॉन 2r जो है आप याद भले रखिए, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आप इसका इस्तेमाल कीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू स्टैंडर्ड है, 10 के पावर -7 रखने में सहूलियत होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई बाई आर। ये धारावाही कॉइल, धारावाही करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है माय डियर। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, मैं हर रोज बोलता हूं कि ये कोई आर्ट्स ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है जिसमें हम लोग रट्टा मार के चलते बन जाएंगे। हर जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं, ऑप्शंस को एक्सप्लेन करता हूं, तो टाइम हमें लगता है, इसलिए 7 से 8 क्वेश्चन ही रोज हो पाता है। पर आपको घबराना नहीं है, इतने क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है। टाइम भी हमारे लिए बाउंडिंग है, 15 से 20 मिनट आपका ऑब्जेक्टिव सेशन होता है माय डियर। चलिए लास्ट के लिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या था कि द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। लीजिए माय डियर, देखिए ध्यान से क्या कहता है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इस बात को ध्यान से समझिए। ये वाला टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा चुका है। कह रहा है कि एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा ही। बोला होगा सर, पर उस मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं कि एक कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसको हमने कोई बाहर से एक्सटर्नल एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरा है, उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको रख दिया है, इस कंडक्टर को रखा है, और उसके बाद रखने के बाद इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं। तब वो जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था वो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देता है माय डियर, और वो फोर्स कितना होता है, ILB sin थीटा होता है। कितना होता है, ILB sin थीटा। एक कंडक्टर है या एक तार है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको आपने बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, कोई बाहर का मैग्नेटिक फील्ड आया हुआ है उसमें आपने रखा है, तब उसके ऊपर फोर्स लगता है ILB sin थीटा। अगर वहीं एक कंडक्टर के जगह पे एक चार्ज हो जाए, एक सिंगल चार्ज हो जाए, तो एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है जब वो चार्ज मोशन करना चाहता है, QVB sin थीटा। यही तो लॉरेंज बल है, मैग्नेटिक लॉरेंज बल है, चुंबकीय लॉरेंज बल होता है QVB sin थीटा। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो QVB sin थीटा, और चार्ज की जगह पे एक कंडक्टर है, हमारा क्वेश्चन कंडक्टर का है, तो अगर एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और इसको आपने बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तब वो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाता है माय डियर ILB sin थीटा। बोला ऑप्शन में दिया है सर, बोला दिया है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ILB sin थीटा। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता कि मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, तो बोला सर ILB sin थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब sin थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए माय डियर, 1 हो जाए। इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स कितना लगता है इसके ऊपर, बोला ILB लगता है सर। कितना लगता है मैक्सिमम, ILB होता। ये रहा QVB sin थीटा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब ये QVB sin थीटा किसके ऊपर लगता है, बोला सर एक चार्ज के ऊपर लगता है जब वो चार्ज मोशन करना चाहता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और ऑप्शन नंबर सी कौन सा फोर्स है, QE, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, एक चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो ये था माय डियर आज का पहला क्लास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। आशा करता हूं हर रोज की तरह कि आपको बहुत पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे माय डियर। वीडियो शेयर करना भूलना नहीं है माय डियर, ये परिवार आपका है, इसे बहुत बड़ा बनाना है माय डियर, ये आपकी जिम्मेवारी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।